बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा अहमद, योर इंग्लिश ट्यूटर। दोस्तों, इस सेंटेंस पर थोड़ा गौर कीजिए। अली इज रीडिंग अलीज बुक इन अलीज रूम। अली इज वेरी इंडस्ट्रियस। अलीज फादर इज अ डॉक्टर। ये सेंटेंस थोड़ा अकड़ सा लग रहा है, सेंस नहीं देता है कि ये एक अली है, बहुत ज्यादा बंदे हैं, ये बात किस चीज की हो रही है, किस नाउन के बारे में हो रही है, अली एक है या दो चार बंदे हैं। ये सेंटेंस थोड़ा awkward है। इन सेंटेंस को हम रीराइट करते हैं। देखिए, तो दोस्तों इस सेंटेंस को हमने रीराइट कर दिया, दोबारा लिख दिया। अली इज रीडिंग हिज बुक इन हिज रूम। ही इज वेरी इंडस्ट्रियस। हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब सेंटेंस का सेंस भी सही है और समझ में भी आ गया कि ये ज्यादा बंदे नहीं हैं, अली सिर्फ एक ही बंदा है। ठीक है, इस अली की जगह ये जो अली है, ये अली है, ये है और ये जो अली है, इसकी जगह हमने हीज, ठीक है, हीज, ही, इस तरह के वर्ड्स हमने इस्तेमाल कर दिए। ये जो अली है, ये जो स्टार्ट में जो अली है, इस अली की जगह हमने हीज, ही, ठीक है, हीज, ये वर्ड इस्तेमाल कर दिए। ही, हीज और ये जो ही है, इसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, और ये जिस नाउन की जगह हमने ये प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिए, इस नाउन को कहते हैं एंटेसिडेंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि ये जो स्टार्ट में जो नाउन होता है वो एंटेसिडेंट होता है, और जिस नाउन की जगह हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ही, हीज है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं, शी के लिए, दे के लिए, ठीक है, आई, माई, मी, इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउन? ठीक है, प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, वो वर्ड, वो लफ्ज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए उसको कहते हैं प्रोनाउन, यानी इसमें ज़मीर। ठीक है, जिस तरह के पहले एग्जांपल में आपने देख लिया कि अली की जगह हमने ही, हीज, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए, तो अली की जगह जो वर्ड्स इस्तेमाल हो गए उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसके ये केसेस हैं। सब्जेक्टिव केस, ठीक है, फाइली हालत जो होता है, पोजेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इसके फिर पर्सन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो स्पीकर होता है, मुतकल्लिम होता है, जो बात करने वाला होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? वो ऑडियंस होते हैं, वो जो सुनने वाले होते हैं, जो हाजिर होते हैं, जिसको बात की जाती है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसको टू टॉक अबाउट, मतलब जिस चीज के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात की जाती है उसको उर्दू में गायब कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाले होते हैं, जिसको बात की जाती है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नंबर। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इस तरह सेकंड जो है वो भी सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, हमारे पास सबसे जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है वो या तो आई होता है या वी होता है। ठीक है, यानी सिंगुलर आई होता है, जिसका प्लूरल क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो है वो वी होता है। या मैं बात करता हूँ, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मी। पोजेसिव क्या होता है? माई। ठीक है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। ठीक है, आई, माई, मी। ठीक है, माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, और वी का क्या होगा? वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन है
वो और है पोजेसिव, जो प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव केस जो होता है वो और है, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? और्स, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस, ठीक है। आई, माई, मी, ठीक है, वी और अस। लेकिन दरमियान में ये जो चीज है, माइन है, और्स है, इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, जो मलकियत को जाहिर करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, या मैं होता है या हम होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन हाजिर जो होते हैं वो क्या होता है? यू, यूवर, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? यूवर्स, ठीक है। इसका प्लूरल भी बस इस तरह है, यू, यूवर, यूवर्स, यू, ठीक है। यानी सेकंड पर्सन या एक बंदा होता है जो ऑडियंस होता है, जो सुनने वाला होता है, जिसको बात की जाती है, ठीक है। यानी मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, या तुम एक बंदे हो या तुम ज्यादा बंदे हो, ठीक है। इसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सिंगुलर है वो है ही, शी, इट। या उस नर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में, या फीमेल के बारे में, या इट एक चीज है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। या एक एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, इट। इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा दे, ठीक है। वो ज्यादा लोग जो होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसका थर्ड पर्सन का हम पोजेसिव क्या लिखेंगे? हीज, हीज। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, ठीक है। शी का भी इस तरह, शी, हर, हर, और ये हर्ज, ठीक है। इस तरह इट का क्या होता है? इट, इट्स, इट्स और इट, ठीक है। दियर, देम, ठीक है। इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? दियर्स आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों इसके बाद सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जो पॉइंट आउट ए नियर और फार ऑब्जेक्ट, जो किसी दूर या करीब ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करे। ऑब्जेक्ट या तो थिंग्स भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ये तादाद में चार है, दिस, दीज, दैट और दोज, ठीक है। इसके फिर अपने अपने यूजेस हैं, तो आइए इसके यूजेस को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये जो दो हैं, ठीक है, दिस और दीज, ठीक है। ये जो दिस है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंगुलर लेकिन नियर ऑब्जेक्ट होता है, नियर, नियर ये नजदीक वाहिद चीज के लिए। और ये जो है ये नजदीक प्लूरल के लिए, ठीक है। दिस नियर सिंगुलर यानी करीब जो वाहिद चीज होता है सिंगुलर होता है। और दिस जो है ये नियर प्लूरल के लिए यानी जो नजदीक प्लूरल होते हैं, ठीक है। और दैट जो है ये फार सिंगुलर के लिए, ठीक है। और दोस्त जो है ये फार प्लूरल के लिए, ठीक है। इसके अपने अपने यूजेस हैं। तो आइए हम इसकी मिसालें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दिस इज ए बुक। ठीक है, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये किसी करीब बुक की तरफ इशारा करता है जो नजदीक होता है, दिस इज ए बुक, लेकिन सिंगुलर होता है। ठीक है, इसका हम ये जो दीज हैं ये नियर प्लूरल के लिए, जो नजदीक प्लूरल होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दीज आर बुक्स। ठीक है, दीज आर बुक्स ये नजदीक सिंगुलर के लिए और ये नजदीक प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये दैट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी दैट इज ए कार। ठीक है, वो एक कार है। ठीक है, वो एक गाड़ी है, यानी ये दूर किसी एक चीज की तरफ इशारा करता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है इशारा करना। ठीक है, और दोज जो हैं, दोज आर कार्स। ठीक है, दोज जो है वो दूर ज्यादा जो चीजें होते हैं उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फाउंड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन। किसी पर्सनल प्रोनाउन के बाद या किसी पर्सनल प्रोनाउन के पीछे आप सेल्फ या सेल्फ का इजाफा करेंगे तो इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बनता है। ठीक है, और बात यह कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होते हैं? सेम पर्सन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टू सेम पर्सन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल माई। ठीक है, इसके पीछे अगर हम क्या करेंगे, सेल्फ का इजाफा करेंगे तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बन गया। ठीक है, माई सेल्फ। ठीक है, हिम जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, सेल्फ का इजाफा करेंगे तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया, हिम सेल्फ। ठीक है, यानी पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर हम सेल्फ या सेल्फ का इजाफा करेंगे तो इससे बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जांपल्स हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, मैंने खुद को जख्मी कर दिया। माई सेल्फ ये हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, माई पर्सनल प्रोनाउन और सेल्फ का इजाफा करने से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बनता है। स्टार्ट दिस मशीन स्टार्ट्स इट सेल्फ। ठीक है, यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ। ठीक है, दे बीट देम सेल्व्स, या वी बिल्ट दिस हाउस आवर सेल्व्स। ठीक है, यानी पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर सेल्फ और सेल्फ्स का इजाफा करेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जो है चौथा नंबर काइंड जो है प्रोनाउन का वो है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन व दिस प्रोनाउन जो है, ठीक है, ये बैक वाकर, ठीक है, कंजंक्शन और प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, टू फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, ये कंजंक्शन भी है और ये जो है प्रोनाउन भी है। तादाद में 4 है। ठीक है, हो, होम, विच, दैट। ठीक है, हो और होम जो है, ठीक है, ये दो ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, विच जो है इंसान के अलावा जो बेजान और जानदार हैं, जानवर हैं, बेजान जो भी चीजें हैं इसके लिए इस्तेमाल होता है। दैट जो है फिर यह सबके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के ये चंद एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु हैज टॉप्ड द क्लास इज माय ब्रदर। ठीक है, ये हो जो है ये तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो फ्रेज है और ये जो फ्रेज है, ठीक है, टू फ्रेजेस को मिलाने के लिए भी रिलेटिव इस्तेमाल होता है। ठीक है, हु हैज टॉप्ड द क्लास इज माय ब्रदर। ठीक है, दिस इज द मैन होम आई मेट इन द पार्टी। ठीक है, दिस इज द डॉग विच टुक अ पीस ऑफ मीट यस्टरडे। ठीक है, विच जो है ये बेजान और जानदार सबके लिए, इंसानों के अलावा सबके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, द नाइफ दैट इज ब्लंट इज माइन।
ठीक है, ये जो दैट है ये सब के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान जानदार सब के लिए, ठीक है। द गर्ल दैट इज रीडिंग इज हिज सिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों चंद ये एग्जांपल्स है रिलेटिव प्रोनाउन है प्रोनाउन के। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसा प्रोनाउन होता है दैट डजंट शो अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और सम टाइम थिंग, ठीक है। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी खास, ठीक है, एग्जैक्ट बॉडी थिंग्स जगह की तरफ इशारा नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके शुरू में क्या होता है? इट बिगिंस विद द सम, एनी, नो, एवरी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स इसके स्टार्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल एनीबॉडी, समवन, नो वन, एवरीवन, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स है जिसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके एग्जांपल देखते हैं। कम हेयर एनीबॉडी, ठीक है। अगला है नो वन विल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। यानी ऐसे वर्ड्स जो है डी के जो मतलब सम, एनी, नो, एवरी, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स से ये स्टार्ट होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरी वन रिस्पेक्ट यू, ठीक है। समथिंग सीम्स रॉन्ग विद हर, ठीक है। नो वेयर इज सेफ इन दिस एरिया, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो हैं आपको कहीं भी किस टेस्ट पे भी आ जाए तो इस ये क्या होते हैं? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों लास्ट वन है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रिसिप्रोकल प्रोनाउन यह होता है कि यह प्रोनाउन शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल वन अनदर, ईच अदर, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड है। एग्जांपल इसके हम देखते हैं, ठीक है। वे रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे दे स्लेप्ट वन अनदर, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। सो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट्स आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।